वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो अपना टॉपिक है दैट इज द हीट। देखिए पढ़ना क्या क्या है मेनली, इसमें तो काफ़ी सारे चीज़ पढ़ना है। हीट पढ़ना है, हीट के बाद आपको क्या पढ़नी है, टेम्परेचर पढ़नी है। टेम्परेचर के बारे में तो टेम्परेचर टेम्परेचर के बाद में आप दोनों की यूनिट भी प्रॉपरली पढ़नी है। फिर आपको पढ़ना है क्या, एनामुलस एक्सपेंशन। एनामुलस एक्सपेंशन की बात करते हैं हम लोग। देन हमको पढ़नी क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे हम लोग। थर्मल एक्सपेंशन के बाद होप्स एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। एंड देन हमको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इतने सारी चीज़ें हमको कंप्लीट करना है इस यहाँ। तो चलिए जरा सा पहले हम जो सबसे पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करने दैट इज द हीट। द हीट से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं और इसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो हीट है क्या एग्जैक्टली। हीट आप बताओगे सर कि ये हीट जो है एनर्जी फॉर्म है। तो जब भी हम किसी भी एनर्जी फॉर्म को डिफाइन करते हैं तो सबसे सिंपल तरीका है, तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप भी यहीं से शुरुआत कर लो। हीट है क्या आपके पास, कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का है। और जब किसी भी एनर्जी फॉर्म को आप डिफाइन करते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो पहले तो आप लिख देते हो कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसके बाद ये क्या आपको सेंसेशन देता है, उस सेंसेशन को लिख देते हो। इसका डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप सिंपली लिख दीजिए, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces which produces sensation of warmth and cold। तो आपको जो सेंसेशन ये दे रहा है, ये सेंसेशन किस किस बात के दे रहा है, वार्मथ एंड कोल्ड के। वार्मथ एंड कोल्ड, वार्मथ और कोल्ड लिख दीजिए, कुछ भी लिख दो, वार्मथ और कोल्ड। तो आपके पास अगर वार्मथ और कोल्ड का अगर कोई आपके पास देता है इस तरह का सेंसेशन, तो फिर इस सेंसेशन को आप क्या बोलोगे, हीट बोलेंगे। अब हीट के लिए यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट आपने बोल दिया कि यूनिट आपके पास जो पहला यूनिट है दैट इज द सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस में आपने क्या बोला, अर्ग। एंड ऐसा सिस्टम में आपने क्या बोल दिया, जूल। अच्छा अब हम जूल और अर्ग के बारे में बात कर लेंगे। तो अर्ग एंड जूल। तो अब पहले जूल की बात कर ले, फिर अर्ग की बात कर लेंगे। तो आप बताते हो कि 1 जूल इक्वल्स टू, आप कितना बता रहे हो कि 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मैथमेटिकली 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। आप बोलोगे सर पहले तो आपको डेफिनेशन बताना चाहिए था, फिर जाके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखनी चाहिए थी। तो मैं थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये बात सीख गए तो इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। इसी तरह से अगर हमको अर्ग बताना होगा तो हमने अर्ग क्या लिखते हैं, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द अर्ग। अब यहाँ से हम डेफिनेशन भी ढूंढ लेंगे, यहाँ से हम रिलेशन भी कर देंगे, यहाँ से मैथमेटिकली एक्सप्रेस भी हो गया, यहाँ से हम यूनिट भी खोज लेंगे। तो जितने सारी बात हो गई, ये सारा का सारा बात क्या होता है, ये मैथमेटिकल फॉर्म अगर आप एक बार किसी का जान जाओ, वहाँ से आप किसी भी तरह का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। अच्छा जूल के लिए अगर हम डेफिनेशन देना हो तो क्या डेफिनेशन देंगे, तो यहाँ देखो डेफिनेशन क्लियर हो गया कि अगर हम कितने का फोर्स लगाना हो, तो आप बताओगे सर 1 न्यूटन का फोर्स लगाना है और डिस्प्लेसमेंट कितने का होना है, 1 मीटर का। तो बहुत क्लियर हो गया कि अगर हम किसी सब्सटेंस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं एंड 1 न्यूटन के फोर्स लगने से मेरा डिस्प्लेसमेंट कितने का हो, 1 मीटर का हो, फिर जो मेरा वर्क डन होगा या एनर्जी स्पेंड होगा या हीट प्रोड्यूस्ड होगा, उस अमाउंट को आप क्या बताओगे, 1 जूल बताओगे। इन द सेम मैनर अगर हम 1 डाइन का फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे एंड बिकॉज ऑफ दैट 1 डाइन ऑफ फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट आता है कितने का, 1 सेंटीमीटर का, फिर जो मेरे पास हीट स्पेंड या एनर्जी स्पेंड या मेरे पास वर्क डन जो होगा दैट इज सेड टू बी द 1 अर्ग। तो जूल का मैं डेफिनेशन लिख दूं, जूल। तो वर्क के टर्म में लिख देते हैं, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। 1 जूल कितना गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन या एनर्जी स्पेंड। तो आप सिंपल लिख सकते हैं वर्क डन या एनर्जी स्पेंड, आप लिख दो वर्क डन, आप लिख सकते हो एनर्जी स्पेंड, कुछ भी लिखो ना आप, एनर्जी स्पेंड
इज सेड टू बी, क्या लिखेंगे आप, इज सेड टू बी 1 जूल, सेड टू बी 1 जूल if 1 Newton of force, if 1 Newton of force applied on an object, आप क्या कर रहे हो, 1 न्यूटन का फोर्स आप अप्लाई करते हो, सो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स applied on an object, applied on an object, an object displaces it, क्या कर रहा है ये, डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसेज इट थ्रू 1 मीटर, कितने का आप डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये तो अपने पास निकल आया अप्लाइड फोर्स। तो ये हमको समझ में आ गया कि अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा दें एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा डिस्प्लेसमेंट कितने का है, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ जाए कहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो ये वर्क डन कितने का होगा, 1 जूल का होगा। इन द सेम मैनर तो 1 जूल इक्वल्स टू, आप इसके बाद फिर क्या लिख दो, 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब जूल के बाद अर्क का डेफिनेशन लिख लेते हैं, सेम जैसे आप लिखे हो, लैंग्वेज हमेशा सेम होनी चाहिए आपके पास, तो लिख देता हूँ, वर्क डन इज सेड टू बी, क्या हो जाएगा, 1 अर्क, किसकी बात कर रहे हैं, 1 अर्क की, तो यहाँ पे आपने जूल लिखा था 1 जूल, वहां पे क्या लिखोगे आप, 1 अर्क, आप लिखता नहीं, मैं प्रॉपरली बता देता हूँ आपके पास। इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड, कितने का फोर्स अप्लाइड लिखे हो, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड, लेकिन अर्ग में आप किसकी बात करोगे, 1 डाइन ऑफ फोर्स अप्लाइड, लैंग्वेज सेम रहेगा, 1 डाइन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेज इट थ्रू 1 मीटर आप लिखे हो, तो जहां आपने 1 मीटर लिख रखा है वहां पे आप क्या लिख दोगे, 1 सेंटीमीटर। तो सर्टेन चेंजेस, देखो आपने जो लिखा उसका लैंग्वेज भी सेम रहा, सब कुछ सेम रहा, बस हमने क्या किया, सर्टेन चेंजेस, 3 वर्ड को चेंज किया, और आपने जो पहला डेफिनेशन लिखा था उसी डेफिनेशन को आपने कॉपी कर दिया। जहां मेरे पास 1 जूल था हमने क्या लिख दिया, 1 अर्ग लिख दिया, जहां मेरे पास 1 न्यूटन था हमने 1 डाइन लिख दिया, और जहां मेरे पास 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था हमने क्या किया, उसको 1 सेंटीमीटर से रिप्लेस कर दिया। जैसे ही हमने 3 वर्ड रिप्लेस किया और बाकी सारे चीज़ें वही था, मेरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अब अर्ग के लिए तैयार हो चुका है। तो डेफिनेशन अल्टीमेटली होगा क्या, वर्क डन इज सेड टू बी 1 अर्ग इफ 1 डाइन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेज इट थ्रू 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये आपके पास क्या हो गया, जूल एंड अर्ग का आपके पास डेफिनेशन निकल गया। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, किसकी बात कर रहे हैं हम, रिलेशन की। तो देखो जब भी आपको रिलेशन फाइंड करना हो किसी भी 2 क्वांटिटी में, तो दोनों में जो ऐसा सिस्टम में लाई करता है हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। तो आप बोलते हो कि सर 1 जूल इक्वल्स टू कितना निकला, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। अब लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो अर्ग में कन्वर्ट करनी है, तो अर्ग के लिए हमको क्या क्या चाहिए, डाइन चाहिए एंड सेंटीमीटर चाहिए। आप झट से जवाब दोगे सर 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना होता है, 10 पावर 5 डाइन। ये तो हम लोग फोर्स जो आप वीडियो करके दिए थे वहां से तो हम लोग क्लियरली समझ गए थे, वहां आप करके भी दिखाए थे कि 10 पावर 5 डाइन कैसे होता है। एंड 1 मीटर इक्वल्स टू, हमको क्या चाहिए, मीटर तो चाहिए नहीं, सेंटीमीटर चाहिए। अगर हमको अर्ग में कन्वर्ट करनी है फॉर दैट वी नीड सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 1 मीटर है तो इसको आप सर कन्वर्ट कर सकते हैं कितना, 100 सेंटीमीटर। ये भी आ गया अपने पास। तो क्या क्या आ गया मेरे पास, तो 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 2, और ये क्या आ गया, डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर के लिए क्या वर्ड है मेरे पास, अर्ग है। तो 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 2 दैट इज द 10 पावर 7, 10 पावर 7 अर्ग। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 जूल, तो 1 जूल इक्वल्स टू 10 पावर 7 अर्ग, दैट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन वी हैव। तो ये अपने पास क्या हो गया, हीट के बारे में हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर और एनॉमलस एक्सपेंशन वगैरह भी हम लोग कंप्लीट करेंगे।